वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा और आज मैं आप सभी के सामने ले आई हूं जुमांजी की थर्ड मूवी। ये जुमांजी फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मूवी जुमांजी सीरीज की, जिसका पहला नाम था जुमांजी जो कि आई थी 1995 में। सेकंड मूवी जथुरा जो कि आई थी 2005 में, ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और इसी सीरीज की थर्ड मूवी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये मूवी पूरी तरीके से जुमांजी मूवी से रिलेटेड ही है। इस मूवी में आपको एडवेंचर कॉमेडी के साथ में खूब सारा एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जुमांजी से जैसी हमने इमेजिनेशन की थी, ये मूवी उसी के लिए ही बनी है। तो चलिए बिना प्रतीक्षा कराए मैं आपको ले चलती हूँ जुमांजी वेलकम टू द जंगल। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने बीच पे वॉक करते हुए एक गेम को पाता है और वो गेम ले आता है अपने घर पे। ये साल था 1996 का, जहां बच्चे अभी भी वीडियो गेम खेलते थे और ये वीडियो गेम स्मार्ट वीडियो गेम नहीं थे, बल्कि पहले वाले टाइम के कैसेट वाले वीडियो गेम थे। अब जब वो बच्चा उस गेम को देखता है तो उसे वो लूडो वाली फीलिंग देता है, इसीलिए वो उसे साइड में रख देता है। रात होने पर उसी गेम में से कुछ आवाजें आने लगती है। जब बच्चा उस गेम को खोलता है तो उसमें एक कैसेट मिलती है। अब वो बच्चा अपने वीडियो गेम में उस कैसेट को जैसे ही लगाता है, कुछ देर बाद में हमें दिखता है कि उस कमरे में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो बच्चा उस गेम में हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब कहानी हमें ले चलती है 20 साल आगे, यानी कि 2017 में। यहाँ हमें दिखाया जाता है एक स्पेंसर नाम का लड़का जो कि अपने दोस्त फ्रिज के होमवर्क को कंप्लीट करने वाला था। और फिर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसे सोशल मीडिया का एडिक्शन था। उसे अपने फोन और पिक्चर्स का काफी ज्यादा एडिक्शन था, हर टाइम वो सोशल मीडिया पे लगी रहती थी। फ्रिज स्पेंसर से जबरदस्ती अपना होमवर्क कराया करता था और एक दिन वो उसे कहता है कि मुझे वहीं पे फ्रीक हाउस के बाहर 20 मिनट में मिलो। बच्चे उस घर को फ्रीक हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वही घर था जहाँ से 20 साल पहले एलेक्स नाम का लड़का गायब हो गया था। अब यहाँ पे बेथनी क्लासरूम में बैठे बैठे अपने टीचर के सामने वीडियो कॉल कर रही थी। इसी चीज की पनिशमेंट उसे मिल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हमारी कहानी का फोर्थ कैरेक्टर यानी कि मार्था, उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है अपनी जिम टीचर से। इसी कारण मार्था को भी जिम टीचर ने पनिशमेंट दिया होता है। वहाँ जहाँ फ्रिज ने अपना पूरा प्रोजेक्ट स्पेंसर से कराया था, इस चीज का पता उनके टीचर्स को चल जाता है और अब इसी चीज की पनिशमेंट वो उन दोनों को भी देते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल चारों बच्चों को ले आते हैं स्कूल के बेसमेंट में, जहां वो चारों बच्चों को उनकी पनिशमेंट पूरा करने के लिए बताते हैं। और उन बच्चों को करना ये था कि पुरानी मैगजीन में से स्टेपलर पेन हटानी थी। चारों बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो ये पनिशमेंट वाला डे पूरा दिन यहाँ बैठ के निकाले। तभी वहाँ उन्हें साइड में रखा एक वीडियो गेम मिल जाता है। ये वीडियो गेम शायद तक एलेक्स के फादर ने ही इस स्कूल को डोनेट किया था। अब जब ये गेम टीवी से कनेक्ट हो जाता है तो स्पेंसर और फ्रिज आके ये गेम खेलने लगते हैं और साथ ही साथ मार्था और बेथनी को भी आके खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। अब बच्चों के गेम स्टार्ट होते ही उस गेम के अंदर स्पार्कल हो जाता है। वो गेम बंद तो हो जाता है, लेकिन चारों बच्चे एक एक करके उसी गेम के अंदर चले जाते हैं। यानी कि अब चारों बच्चे पहुंच गए थे जुमांजी। जब बच्चे ये गेम खेलना स्टार्ट कर रहे थे तब इन लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स चुने थे। स्पेंसर अब बदल चुका था ब्रेवस्टोन में, मार्था बदल चुकी थी रूबी राउंड हाउस में, फ्रिज बदल चुका था फ्रैंकलिन फिनबर में और बेथनी बदल चुकी थी प्रोफेसर शेली में। इन चारों के पास अपनी अपनी खूबियां थी जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब चारों अपने कैरेक्टर्स को देखते हैं कि वो सभी बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। जहां स्पेंसर एक पतला दुबला सा लड़का था, वो ब्रेवस्टोन की बॉडी ले चुका था, यानी कि वो अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन में तब्दील हो चुका था। वहीं मार्था जो कि एक गुमसुम सी लड़की थी जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो काफी ब्रेव गर्ल बदल चुकी थी। बेथनी जिसे फैशन का काफी शौक था, वो अब एक मोटे प्रोफेसर में बदल चुकी थी। और फ्रिज जहाँ पहले अपने हट्टे कट्टे रूप का लड़का था, वो अब एक छोटे कद का बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर बन चुका था। बेथनी जब अपना ये रूप देखने के लिए पानी के पास जाती है तो वहाँ पे पानी से निकल के आया राइनोसोरस उसे खा जाता है। सभी इसे देख के बहुत डर जाते हैं। तभी कुछ सेकंड बाद में आसमान से आके वो फिर से गिर जाता है। तब वो अपने हाथ पे बनी 3 लाइनें देखते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि हम इस गेम के अंदर शामिल हो चुके हैं और अब हम सभी के पास में 3-3 लाइव्स हैं। जैसा कि अभी अभी इसे एक जानवर ने खा लिया है और ये वापस जिंदा हो गई है, इसका मतलब है कि इसकी एक लाइफ जा चुकी है और अब इसके पास बचने का सिर्फ और सिर्फ 2 मौके ही हैं। और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे खूब सारे जानवर भागने लगते हैं और तभी वहाँ पे नाइजेल की गाड़ी आ जाती है सभी को पिक करने के लिए। ये एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है, यानी कि जितना इसमें फीड किया गया है उसे उतना ही बोलना था।
वो सभी लोगों का वेलकम करता है जुमांजी गेम में और अब वो सबको बताना शुरू करता है इस गेम के बारे में। वो कहता है कि आज से काफ़ी समय पहले इस गेम के अंदर वैन प्लेट और ब्रेव स्टोन साथ साथ में काम किया करते थे। वैन प्लेट को एक हीरा हासिल करना था और ये हीरा लगा था जंगल में जैगुआर की मूर्ति की आंख में। वैन प्लेट इस गेम का मेन विलन है। वो जैगुआर की आंख में से उस हीरे को निकाल लेता है और उसकी सारी ताकतें खुद पा लेता है। अब वो जंगल श्रापित हो जाता है और अब साथ ही साथ जंगल के सारे जानवर भी उस वैन प्लेट की बात मानने लगते हैं, क्योंकि उस जंगल की रक्षा करता था वो जैगुआर की आंख में लगा हीरा। तब नाइजेल उन्हें बताता है कि एक रात वैन प्लेट से वो हीरा चुरा लेता है और अब वो हीरा दे देता है वापस से ब्रेव स्टोन को। वो ब्रेव स्टोन को बताता है कि तुम्हें इस हीरे को वापस से जैगुआर की आंख में लगाना है। जब तुम ये हीरा जैगुआर की आंख में लगा लोगे तो हमारा जंगल श्राप से मुक्त हो जाएगा और साथ ही साथ तुम भी यहाँ से घर जा पाओगे। याद रखना कि तुम्हें ये गेम खत्म करना है जुमांजी का नाम लेकर। और जाते वक्त नाइजेल ब्रेव स्टोन को एक मैप भी देके जाता है जिसमें लिखा था आगे के सारे रास्ते। अब जब ये लोग मैप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो पाते हैं कि ये मैप तो खाली है। तब इनमें से बेथनी कहती है कि तुम लोग क्या पागल हो गए हो, क्योंकि इस मैप पे तो सब कुछ लिखा है। तब उन्हें पता चलता है कि बेथनी एक प्रोफेसर है जो कि मैप को पढ़ सकती है और अब वो मैप को देख के बताती है कि इसमें से एक हिस्सा गायब है और हम लोग पहाड़ियों के बीच में हैं और अभी हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तभी ब्रेव स्टोन का हाथ अपनी बॉडी पे लगता है और तभी वहाँ पे एक पावर पैनल ओपन हो जाता है। उस पैनल पे लिखी थी सभी की स्ट्रेंथ और वीकनेस। यहाँ हमें ब्रेव स्टोन की स्ट्रेंथ पता चलती है कि वो काफ़ी ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है और उसमें काफ़ी स्पीड है, और उसकी वीकनेस कुछ भी नहीं थी। अब जब फ्रिज अपनी स्ट्रेंथ चेक करता है तो उसमें लिखा था कि वो बायोलॉजर इंस्ट्रक्टर है, यानी कि एक तो वो जानवरों से बातें कर सकता है और दूसरी चीज़ उसे हर जानवर के बारे में डिटेल से पता था। और उसकी वीकनेस में था केक, यानी कि अगर वो केक खाएगा तो मर जाएगा। वहीं मार्था की स्ट्रेंथ थी कि वो एक फाइटर डांसर है, साथ ही साथ उसे कराटे भी आते हैं, और उसकी वीकनेस थी वैनम। और इसी तरह बेथनी भी अपनी स्ट्रेंथ चेक करती है। उसमें लिखा था कि वो रास्ते पता कर सकती है और साथ ही साथ नक्शों को भी पढ़ सकती है। अब चारों को समझ आ जाता है कि अब हम इस गेम का हिस्सा हैं और अगर हमने जुमांजी को बचा लिया तो हम अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। इसी कारण हमें ये गेम खेलना भी पड़ेगा। तभी उन चारों के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। वो अटैक बाइकर्स कर रहे थे। चारों के चारों भागते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। आप सभी एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। वहाँ जहाँ बेथनी को एक बार शूटर मारने ही वाले थे कि मार्था वहाँ पे अपनी फाइट से उन लोगों को मार गिराती है। दूसरी तरफ फ्रिज अब तेज नहीं भाग पाता है, इसलिए ब्रेव स्टोन उसे अपने कंधों पे उठा के वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है। फ्रिज के बैग में ब्रेव स्टोन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी और उसमें से निकलता है बूमरैंग। अब ब्रेव स्टोन उस बूमरैंग को उन शूटर्स पे मारता है और देखते ही देखते वो शूटर्स भी मर जाते हैं। चारों भागते भागते पहुंच जाते हैं एक बहुत ही बड़े वाटरफॉल के सामने, जहां उनके पास कूदने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। चारों के चारों वाटरफॉल में कूद जाते हैं, लेकिन उसी समय मार्था को पता चलता है कि उसके ऊपर एक गोली लग चुकी थी और वहां पे मार्था भी मर जाती है और कुछ सेकंड बाद में वो फिर से ज़मीन पे आ गिरती है, यानी कि अब मार्था की भी एक लाइफ जा चुकी थी। अब वो मैप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और मैप में लिखा था कि अब आगे का तुम्हें एक टुकड़ा मिलेगा बाजार में। सभी अपना आगे का रास्ता तय करते हैं। उसी टाइम फ्रिज और स्पेंसर के बीच में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। फ्रिज इन सब मुसीबतों का दोष देता है स्पेंसर को कि तुमको गेम खेलना ही नहीं चाहिए था। स्पेंसर कहता है कि मेरे अकेले गेम खेलने से हम सभी इसके अंदर नहीं फंसे हैं और तुम मुझ पे अब चिल्लाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फ्रिज को अपनी बॉडी पे हमेशा से ही कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो इस टाइम पे स्पेंसर को कमतर समझता है और वो स्पेंसर को धक्का दे देता है खाई के अंदर। और यहाँ खाई में गिरने के कारण स्पेंसर की भी एक लाइफ चली जाती है। स्पेंसर जब वापस आता है गेम के अंदर तब सभी एक दूसरे को कहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ के यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते और हमारे पास लिमिटेड लाइफ है, हम ये लाइफ ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते। अब चारों पहुँच जाते हैं मार्केट में मैप का आखिरी हिस्सा ढूंढने के लिए। जैसा कि हमें पता था कि फ्रिज की वीकनेस थी केक और वो भूख लगने के कारण वहाँ पे केक खा लेता है और उसी टाइम पे वो ब्लास्ट हो जाता है और एक बार फिर फ्रिज की एक लाइफ और खत्म हो जाती है। कुछ समय बाद में उन लोगों के सामने एक बच्चा खड़ा होता है और वो उन सभी का वेलकम करता है कि वेलकम टू द जुमांजी। ब्रेव स्टोन, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अब वो उन चारों को एक पहेली बता के चला जाता है कि अगर तुमने आंखें झपकाई
तो ये तुम्हें मार सकता है। अब वहाँ फ्रिज एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्टर था, तो वो चारों इस पहेली को सुन के उस कमरे में जाते हैं और सभी ब्रेवस्टोन को आगे कर देते हैं, यानी कि स्पेंसर को। सभी कहते हैं कि तुम सबसे स्ट्रांग हो तो आगे तुम्हें ही जाना चाहिए। जब स्पेंसर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें था ब्लैक माम्बा, और वो उसे देखते ही वापस से उस बॉक्स को बंद कर देता है कि तभी फ्रिज अपनी नॉलेज से वहाँ बोलना स्टार्ट कर देता है कि ये ब्लैक माम्बा है और इसका वैनम दुनिया में सबसे खतरनाक है। अगर इसका वैनम किसी पे भी लग जाए तो वो 1 सेकंड में ही मर जाएगा। लेकिन अब उससे रेगुलर आंख कौन मिलाएगा? अगर उससे आंख मिला पाएंगे तभी हम उस बॉक्स में रखी चीज को ले पाएंगे। तब स्पेंसर कहता है कि ये काम मैं करता हूँ, और वो जैसे ही बॉक्स खोलता है तब बेथनी कहती है कि इस चीज की स्पेशलिटी मुझ में है। अब वो ब्लैक माम्बा के सामने आ जाती है, लेकिन ब्लैक माम्बा के सामने आते ही अब बेथनी भी बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जो कि अब एक प्रोफेसर शैली में बदली हुई थी। कि तभी वो सांप हमला कर देता है मार्था पे, लेकिन तभी स्पेंसर उसका गला पकड़ लेता है और फ्रिज वहां आके उस सांप के दांत निकाल लेता है ताकि वो अब किसी को चोट ना पहुंचा पाए। तब उन्हें बॉक्स में रखा इनाम मिल जाता है और उसमें थी एक हाथी की छोटी सी मूर्ति, और पेपर पे लिखा था कि जैसे ही तुम हाथी को देखो तो चढ़ान शुरू कर दो। और अब वो सभी ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे नक्शे का अगला हिस्सा ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अभी भी मिसिंग है। और तभी वहाँ पे वैन पेल्ट के सारे लोग पहुँच जाते हैं इन चारों को मारने के लिए, और वहाँ पे ब्रेवस्टोन एक के बाद एक सभी लोगों को मार गिराता है। और वहाँ हम देखते हैं कि वैन प्लेट इन सबके सामने आके इनसे हीरा मांगता है कि वो हीरा मुझे तुम वापस दे दो। अब यहाँ पे कहानी के 5वें कैरेक्टर की एंट्री होती है, यानी कि निक जोन्स। ये वही लड़का है एलेक्स जो कि आज से 20 साल पहले इस गेम में गुम हो चुका था। अब वो वैन पेल्ट के लोगों के सामने धुआं कर देता है और सभी को अपने साथ में ले चलता है। वो सभी को एक ऐसी गुफा में ले चलता है जहाँ पे बहुत सारी चीजें उन लोगों को देखने को मिलती है। वो कुछ आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने वाइट ब्लेड्स आ जाते हैं। फिर वो थोड़ी दूर और आगे चलते हैं तो उनके सामने पानी की एक खाई आ जाती है जिसके नीचे बड़े बड़े मगरमच्छ थे। अब सभी उस गुफा से बाहर निकल के वापस जंगल में ही पहुंच जाते हैं। तब निक अपना इंट्रोडक्शन करता है सभी लोगों से कि मैं यहाँ पे काफी टाइम से हूँ और मैं अभी तक भी इस गेम को पार नहीं कर पाया हूँ। दूसरी तरफ वैन अब काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसका हीरा अभी उसके पास नहीं था बल्कि ब्रेवस्टोन के पास था। अब वो सभी को ले चलता है अपने घर में, और ये घर और किसी का नहीं बल्कि एलन पैरिश का था। क्या आप सभी को याद है जुमांजी मूवी के अंदर ये वही मेन कैरेक्टर है एलन पैरिश जो कि गेम के अंदर चले गए थे और काफ़ी साल तक इसी गेम के अंदर थे। अब निक जोन्स यानी कि एलेक्स जो इस गेम के अंदर काफ़ी समय से फंसे हुए हैं, ये एलन पैरिश के घर में ही रह रहे थे। तब एलेक्स बताता है कि मैंने भी यहाँ पे काफ़ी मुसीबतों का सामना किया है और मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ ही बची है, इस कारण मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब इस समय चारों को पता चलता है कि हमें जो मिलने वाला था मैप का चौथा हिस्सा वो और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही है, हमें इसे ही ढूंढना था। अब सभी एलेक्स को पाकर काफ़ी खुश थे और एलेक्स भी अब खुद को जान जाता है कि ये उसे ही ढूंढने के लिए आए थे। एलेक्स सभी को बताता है कि अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है ट्रांसपोर्टेशन शेड को पार करना। ट्रांसपोर्टेशन शेड को पार करने के बाद में ही हम पहाड़ियों पे चढ़ सकते हैं। अब सभी निकल जाते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन शेड की तरफ। तब वो वहाँ देखते हैं कि सामने खड़े गार्ड उनकी पहरेदारी कर रहे हैं और वो गार्ड उन्हें कभी भी अंदर नहीं जाने देंगे। तब सभी लोग मिलकर एक तरकीब सुझाते हैं और सोचते हैं कि हमें उन गार्ड्स का ध्यान भटकाना पड़ेगा और बाकी के लोग पीछे से जाके उस ट्रांसपोर्टेशन शेड में अंदर घुस जाएंगे। अब सभी मार्था को कहते हैं कि तुम्हें ही ये काम करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वही लड़की थी जो कि उनका ध्यान भटका सकती थी। तब बेथनी अपने लड़कियों वाले अंदाज में मार्था को ट्रेनिंग देती है और मार्था को वो सारी अदाएं सिखाती है कि कैसे वो उन गार्ड्स का ध्यान भटका सके। अब जहाँ मार्था उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए जाती है कि तभी बाकी सभी बात कर रहे थे कि तुम्हारी फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तब एलेक्स आज से 20 साल पुरानी किसी एक्ट्रेस का नाम लेता है। तब सभी को समझ में आता है कि ये अभी भी 20 साल पहले के बारे में बात कर रहा है और वो बताते हैं कि आज 2017 चल रहा है और वो एलेक्स से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आज कौन सा साल होना चाहिए। तब एलेक्स बताता है कि 1996। तब सभी काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि एलेक्स पिछले 20 सालों से यहाँ पे फंसा हुआ है। अब मार्था वहाँ पहुँच तो जाती है उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी एक्ट्रेस की जैसे बिहेव नहीं करती है और ये काफ़ी फ़नी मूवमेंट दिखता है हमें कि वो कैसी पागल हरकतें करके उन लोगों का ध्यान भटकाती है
कि तभी वहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और हम सभी लोगों को पता था कि मार्था की स्ट्रेंथ थी फाइटर डांसर। वहाँ गाना चलते ही वो उन गुंडों से भिड़ जाती है और एक के बाद एक उन दोनों को मार गिराती है। बेथनी ये देख के मार्था पे काफ़ी प्राउड फील करती है कि वाह, उसने तो उन लोगों के छक्के ही छुड़ा दिए। अब बाकी सभी लोग पीछे से उस ट्रांसपोर्टेशन शेड में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे रखी व्हीकल्स को चलाने की सोचते हैं और उसी टाइम वापस से वैन के वही शूटर्स ड्राइवर पहुंच जाते हैं उन पे अटैक करने के लिए। सभी एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हें ये प्लेन उड़ाना पड़ेगा, लेकिन एलेक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइफ बाकी बची थी, इसलिए वो कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सभी की मोटिवेशन देने के बाद एलेक्स आखिर वो प्लेन उड़ाने के लिए हाँ कर देता है। सभी उस चॉपर में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। अब जब वो उस चॉपर को उड़ा ही रहे थे कि वो पहुंच जाते हैं एक खाई के बीच में, जहां दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े से गैंडे दौड़ रहे थे। अब फ्रिज, जैसे कि उसे जानवरों के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, वो बोलना स्टार्ट करता है कि ये गेंडे 500 किलो से भी ज़्यादा भारी भरकम है और ये इंसानों के भूखे होते हैं, इनकी स्पीड को हम बिल्कुल भी मात नहीं दे सकते हैं। कि तभी उनमें से एक का सींग लग जाता है चॉपर में और चॉपर भिड़ जाता है पहाड़ की दीवार से। इसी कारण चॉपर के फैन का कनेक्टर हट जाता है और वो चॉपर अब ऊपर नहीं उड़ पाता है। ब्रेवस्टोन चॉपर के ऊपर पहुंचता है और उस कनेक्टर को वापस से ज्वाइन करने के लिए मेहनत करता है। कनेक्टर ज्वाइंट भी हो जाता है और अब सभी जानवरों को पीछे छोड़ते हुए एलेक्स अब चॉपर को ऊपर हवा में ले जाता है। लेकिन वहाँ पे होता ये है कि फ्रिज के बैग से वो हीरा वहीं पे गिर जाता है। तब ब्रेवस्टोन कहता है कि हमें वापस से वहाँ जाना पड़ेगा, हीरा तो हमें आखिर लेके ही आना होगा। अब जब वो हीरे को देख लेते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि नीचे कौन जाएगा, क्योंकि वो सभी बड़े बड़े जानवर उस हीरे के आगे पीछे घूम रहे थे। तब स्पेंसर वहाँ पे फ्रिज को चॉपर से नीचे धक्का दे देता है। अब सभी के सभी बड़े बड़े गेंडे उसके पीछे भागने लगते हैं कि तभी वहाँ से ब्रेवस्टोन वो हीरा उठा लेता है और एलेक्स को कहता है कि मैं जब तुम्हें कहूँगा तब तुम चॉपर को 90 डिग्री में नीचे झुकाना। हालांकि फ्रिज उन जानवरों के पैरों तले दब जाता है, लेकिन जब वो न्यू लाइफ लेके वापस से ज़मीन पे आता है तो एलेक्स जैसे ही चॉपर टेढ़ा करता है, स्पेंसर उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस से उसी चॉपर में बिठा लेता है। गाइस, ये चॉपर वाला सीन इस मूवी का बेस्ट सीन था और सभी अब एक जगह पे रुक जाते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं कि एलेक्स को वहाँ मच्छर काट जाता है और ये उसकी वीकनेस थी और तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता था कि वो एलेक्स को यहीं पर छोड़ के चले जाएं और इसीलिए बेथनी वहाँ पे अपनी एक लाइफ शेयर कर देती है एलेक्स के साथ में और अब एलेक्स भी वापस जिंदा हो जाता है, लेकिन बेथनी की एक लाइफ कम हो जाती है। अब फाइनली सभी पहुंच जाते हैं उस जैगवार की मूर्ति के सामने, जहाँ पे उन्हें वो हीरा जैगवार की आंख में लगाना था। लेकिन जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं तो सोचते हैं कि ये रास्ता इतना इजी नहीं हो सकता, ये इसी गेम का ट्रैप है। ये चाहता है कि जो रास्ता ये गेम बताए हम वहाँ पर ही चले, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। तब ब्रेवस्टोन कहता है कि मैं यहाँ से आगे जाता हूँ, लेकिन कुछ दूर चलने पे ही वहाँ पे बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और उसे एक जैगवार मार देता है। अब स्पेंसर की भी एक लाइफ खत्म हो जाती है। जब वो वापस जिंदा होके आता है सभी लोगों के पास में, तो वो कहता है कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अब सभी लोग एक प्लानिंग करते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं और अब उनके पीछे वैन की पूरी फौज भी आ जाती है। वो सारे के सारे बाइक राइडर्स उनके पीछे भागने लगते हैं। अब वहाँ ब्रेवस्टोन बाकी जैगवार्स को चकमा देके उन्हें एक आग के गोले में ही फंसा देता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ जब सब अपने अपने डायरेक्शन में चल रहे थे कि तभी वहाँ पे फ्रिज के सामने खड़ा होता है एक बहुत बड़ा हाथी, लेकिन उसे जानवरों की लैंग्वेजेस की नॉलेज थी और वो हाथी से बात करने लगता है। लेकिन वहाँ पे वैन के हाथ में बेथनी लग जाती है और वो बेथनी को लेके आ जाता है सभी के सामने और कहता है कि तुम मुझे वो हीरा दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन स्पेंसर उसे कहता है कि हीरा मेरे हाथ में है ही नहीं और वहाँ पे फ्रिज हाथी पे बैठ के पीछे से काफी तेजी से आने लगता है और वहाँ पे खड़े सारे के सारे जैगवार्स को मार गिराता है। इसी बीच अब वो हीरा भी ऊपर कहीं जाके गिर जाता है। वैन के हाथ से बंदूक भी गिर जाती है। मार्था ब्रेवस्टोन को कहती है कि तुम यहाँ से ऊपर जाओ, हीरा तुम्हें मैं लाके दूंगी। और अब फ्रिज और बेथनी भी अब वैन को मारने लगते हैं। ब्रेवस्टोन वहाँ से गाड़ी उठाता है और वहाँ पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देता है। उसकी राइडिंग इस मूवी की बहुत ही शानदार राइडिंग थी, क्योंकि इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया गया है। वो पहाड़ों पे चढ़ने लगता है। वो पहाड़ बहुत ही घुमावदार और सीधी चढ़ाई वाले थे, लेकिन फिर भी ब्रेवस्टोन उन पे अपनी बाइक रोकता नहीं है।
दूसरी तरफ मार्था जहाँ हीरो को लेने के लिए जाती है, वो जगह बहुत सारे सांपों से भरी थी और वैन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जगह श्रापित होने के कारण सारे जानवर वैन की बात मानते थे, इसीलिए अब सारे जानवर बेथनी को घेर लेते हैं। लेकिन बेथनी ने वादा किया था ब्रेवस्टोन से कि वो उसे हीरा देगी और उसे ये भी मालूम था कि वैनम उसकी वीकनेस है। तभी वो एक सांप के ऊपर पैर रख देती है और वो सांप उसे काट लेता है। इसी कारण उसकी एक लाइफ चली जाती है। अब जब दूसरी तरफ उसको नई लाइफ मिलती है, वहाँ पे ब्रेवस्टोन भी पहाड़ी की सबसे ऊपर पहुँच जाता है छलांग लगा के। और मार्था जब अपनी न्यू लाइफ लेके ज़मीन पे वापस आती है तो वो हीरा ब्रेवस्टोन के हाथ में दे देती है। अब ब्रेवस्टोन वो हीरा लगा देता है जैगवार की आंख में, लेकिन सभी वहाँ देखते हैं कि कुछ भी नहीं होता है। कि तभी सबको याद आता है कि ये गेम खत्म करना था जुमांजी का नाम लेके, और सभी एक के बाद एक जोर से चिल्लाने लगते हैं जुमांजी। और अब उस जंगल का श्राप खत्म हो जाता है। वापस से वो जंगल हरा भरा हो जाता है। वहाँ से वैन गायब हो जाता है और उन सभी के सामने नाइजल फिर से आ जाता है। नाइजल अब उन पांचों को आके बधाई देता है कि आप लोगों ने हमारे जंगल को बचा लिया, आप लोगों ने जुमांजी को श्राप से मुक्त कर दिया, हमें आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। अब वो एक एक करके सबसे हाथ मिलाने लगता है। वो जैसे ही सबसे पहले एलेक्स का हाथ मिलाता है तो एलेक्स फिर से अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए हवा में उड़ जाता है। अब वहाँ पे सभी एक एक करके नाइजल से हाथ मिलाते जाते हैं और गुड बाय करके अपनी दुनिया में पहुँच जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि सभी स्कूल के उसी बेसमेंट वाले रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्होंने उस गेम को खेलना शुरू किया था। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पे एलेक्स नहीं था। अब जब वो एलेक्स को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो जो फ्रीकी हाउस था वो एक बहुत ही नॉर्मल हाउस लग रहा था और काफ़ी सजावट भी हो रखी थी उस घर में। तब एलेक्स उन बच्चों को देखता है और उनके पास में आता है और सभी को हाय हेलो करता है। बेथनी उसकी एक स्पेशल फ्रेंड थी, इसलिए वो सबसे पहले बेथनी को ही हाय हेलो करता है। अब एलेक्स उन सभी को कहता है कि इस गेम ने मुझे वापस उसी टाइमलाइन में भेज दिया, यानी कि 1996 में मैं चला गया था। वहाँ से मैं मेरी फैमिली के साथ ही हूँ। अब मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी दूसरी बेटी का नाम मैंने बेथनी रखा है क्योंकि बेथनी नाम की लड़की ने ही मेरी जान बचाई थी। अब वो चारों बच्चे जो कि एक दूसरे के फ्रेंड्स कभी नहीं थे, स्कूल के खत्म होने के बाद में चारों एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी खुश भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे चारों उस गेम के आसपास खड़े होते हैं और वहीं फ्रिज एक बड़े से हैमर को लेके उस गेम को तोड़ देता है। और यहीं पे इस जुमांजी फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी खत्म होती है, जहाँ पे हमने देखा था खूब सारा एडवेंचर। और ये गेम कोई बोर्ड गेम नहीं था, बल्कि ये सारे के सारे बच्चे पहुँच गए थे उसी गेम के अंदर। तो आप सभी को ये मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट मूवी में। तब तक के लिए टाटा।